जो भी हमारे पीछे पड़ा है यकीनन बड़ा स्मार्ट है। फरहाद के शिपमेंट के पीछे भी उसी का हाथ है। और अपना कुरियर और सोना भी तो एक्सपोज हुआ। हाँ, मेरे दिमाग में एक नाम है। अब्दुल्ला। क्यों? वो एक अच्छी डील को खराब क्यों करेगा? पता नहीं, पता करना होगा। पहले हमें कंफर्म करना चाहिए। तो हम कैसे यकीन करेंगे? मैं एक जाल बिछाऊंगा। मैं उसे सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अगर वो घबरा कर खड़ा हो जाता है तो यकीनन वो है। और अगर वो नहीं घबराए तो फिर हम तलाश जारी रखेंगे बिकिर। और उसे भी हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि हम डूबेंगे तो वो भी डूबेगा। आप ठीक तो है ना? यहाँ आकर अच्छा लगा। मुझे प्रोटेक्ट करके क्या फायदा होगा आदम? सच सिर्फ तुम्हें मालूम है। तिमूर की दुश्मन मैं हूं। लेकिन आपने अहमद को नहीं मारा। नहीं, लेकिन उसकी वजह तो मैं ही थी ना। उसकी बीवी बिल्कुल सही कह रही थी। अगर मैंने उसे शामिल ना किया होता तो आज वो अपनी फैमिली के साथ होता। देखिए, खुद को मत कोसिए, ये उसकी भी मर्जी थी। लेकिन इस गिल्ड के साथ जीना बहुत मुश्किल होगा। काश मैंने अपनी किस्मत को मान लिया होता। काश कि तिमूर की मनमानी से आंखें मूंद लेती और ये कोशिश भी ना करती। लेकिन आपको ये कैसे पता होता? हाँ, पता नहीं था, लेकिन मैं सोच तो सकती थी। मैं किसी को शामिल तो नहीं करती। देखिए, प्लीज अपने आप को संभालिए। ऐसे दूर के कजन के लिए इतना मातम मनाना सबका ध्यान खींच रहा है। देखा, मेरी जिंदगी में इतनी झूठ है कि मैं इमोशनल भी नहीं हो सकती। हाँ, बोलिए रासिम भाई। कैसे हो आदम? तुमने मिस यास्मीन को फोटो दिखाई? हाँ, लेकिन मुझे उनसे कोई जवाब नहीं मिला। अभी फ्यूनरल से लौटे हैं तो थोड़ी इमोशनल है। समझ गया। लेकिन आदम। हाँ, बोलिए भाई। मुझे पुलिस स्टेशन से खबर मिली है कि कोई अरेस्ट होने वाला है। कौन? मिस्टर तिमूर क्या? नाम अभी पता नहीं है। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया।
कैसे हो तिमूर? तुमने बुलाया और मैं सब छोड़कर चला आया। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी? ये तुम्हारे लिए भी जरूरी है अब्दुल्ला। अच्छा अच्छा, ऐसी क्या बात है? कंपनी में एक जासूस है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मुझे बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब सोने की मांग के दौरान मेरा सबसे भरोसेमंद कुरियर एक्सपोज हुआ तो मैंने एक जाल बिछाया। कैसा जाल? एक शिपमेंट फरहाद के साथ सीक्रेटली। उसके पार्टनर्स को बताए बिना? फिर क्या? शिपमेंट में एक गड़बड़ हुई, माल चोरी हुआ। तुम्हें किस पर शक है? सब पर। यही मेरी आदत है, करीबी लोगों पर भी शक करना। मेरा मतलब हर पल चौकन्ना रहना। अगर आज कोई मुझे डुबा रहा है तो कल तुम्हें भी डुबाएगा। तो उसे ढूंढते हैं, पार्टनर्स के सामने खड़ा करते हैं और उसे सजा देते हैं। ओके, ठीक है। या फिर उसे गोली मारकर समंदर में फेंक देते हैं, फिर किस्मत उसे जहां भी ले जाए। क्या लगता है अब्दुल्ला ही हो सकता है? देखते हैं उसको, अब उसकी रिएक्शन देखनी है। कुंडूजी, सब कुछ रोक दो, समझे? अब हम खामोश बैठेंगे, बिल्कुल खामोश। अरे अब्दुल्ला भाई, माफ कीजिए, मैं होश में नहीं हूँ, कुछ समझा नहीं। खामोश बैठेंगे? अब हम इतने करीब हैं, हमने उसे लगभग खत्म किया है, तो क्या अब हमने तिमूर से सुलह कर लिया? तुम्हें इससे क्या करना है? मुझसे सवाल मत पूछो, ठीक है? जो कहा है तुमसे वो चुपचाप करो और यास्मीन से बातचीत बंद। आखिर इसने सब बंद करने का फैसला क्यों लिया होगा? क्या वो लाश उसके कजिन की थी? प्लीज आंटी चुप रहिए। नेविन, मुझे लगता है ये इल्जाम आदम पर लगेगा। ओके आंटी बस करो, मैंने आपको यहाँ ये बात करने के लिए नहीं बुलाया है। हम पहले भी इस बारे में कितनी बार बात कर चुके हैं नेविन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आदम को ये जॉब छोड़नी चाहिए। मैं कहती रहती हूँ लेकिन वो सुनता ही नहीं है। आदम अपना वादा इतनी आसानी से नहीं तोड़ता है, और जब तोड़ता है। आंटी कुछ पूछना है। आप जानती हैं ये जगह अजीब है, फरीदा कोई बखेड़ा तो नहीं करेगी ना? नहीं बेटा, वो किस्सा खत्म है, अब सालों हो चुके हैं। हमें फरीदा से कोई लेना देना नहीं है। अब वो जेल से छूटने वाली है, पैसे नहीं थे तो उसने चांस ले लिया, बस छोड़ो, अब वो चली जाएगी। अगर नहीं गई तो? अगर उसने मेरी फैमिली तबाह कर दी तो? क्या तुमने ये सिर्फ छिछोरी लड़की के लिए किया है? छिछोरी हो ना हो, लेकिन हुआ तो है ना। एक आइडिया है, तुम किसी भी तरह आदम से इसके बारे में बात करोगी, शायद वो गुस्सा ना हो। आंटी आप ये सब क्या बोल रही हैं? देखो, वो तुमसे प्यार करता है, बेटी को सिर आंखों पर बिठाता है, शायद वो माफ कर दे। क्या आपको लगता है इतना आसान होगा माफ करना? जब रिश्ते में राज रखा जाए तो चीजें नॉर्मल नहीं होती हैं। क्या पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही राज है? शायद आदम का भी कोई राज हो जो वो तुमसे छिपा रहा हो। कुछ भी हो सकता है, आखिर हम सब इंसान हैं बेटा। मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ।
सुनिए मिस यास्मीन, आप ये फोटो रख लीजिए, शायद कुछ याद आ जाए आपको। नेविन, यहाँ आओ। आ जाओ। हाँ, क्या हुआ आंटी? आदम ने उसे अभी भी कुछ दिया है। आपको क्या लगता है क्या दिया होगा? देखिए, ये आदमी खतरनाक है। अगर ये छूट गया तो चीजें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। कुछ भी याद आए तो प्लीज बताइएगा। देखा, मुझ पे नाराज होने के बजाय मेरी बातें सुन लिया करो, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है बेटा। देखिए, ये आदमी खतरनाक है। अगर वो छूट गया तो चीजें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। कुछ भी याद आए तो प्लीज बताइएगा। आपके हस्बैंड या उस बॉडीगार्ड को मेरे पीछे भेजने की गलती मत करना। किसी एक को भी अगर आपने बताया तो बहुत बुरा होगा, याद रखना। पहले तो मैं उस छोटी बच्ची से शुरू करूंगा। क्या नाम है? एजे ना? सोचना भी मत, ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी क्या मत। मतलब सोचना भी मत? अपनी औकात में रहना। मिस यास्मीन, आप अपने घर के जुल्मों से भागकर बाहर पनाह ले रही हैं और आपने खुद प्लान बनाया, और अब आपकी वजह से मेरी बेटी खतरे में है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं अपनी जान देकर भी उसकी जान बचाऊंगी। आदम, समझे तुम? तो मेरे पास एग्जिट की चाबी है। मेरा हाथ छोड़ो। एक बार कुंडूजी को हाथ दे दिया तो दे दिया। मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा, और शुरुआत बॉडीगार्ड की बेटी से होगी, समझ गई तुम? देखिए, अगर आप चाहती हैं मैं आपको प्रोटेक्ट करूं तो मुझसे सच बोलना होगा। प्लीज सच बताइए मुझे। गुड नाइट। कैसी हैं? उम्मीद है ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अच्छा, तो काम की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हो गया। उन्होंने जानबूझकर बिजनेस में घाटा दिखाया। मैं इस कोर्स को अच्छे से यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अब्दुल्ला का मुझ पर पूरा भरोसा है। उसे लगता है वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, और यहाँ तिमूर अब्दुल्ला पर शक कर रहा है और अब्दुल्ला तिमूर पर शक कर रहा है, जो अपने ऑपरेशंस के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, तुम्हें राइस चाहिए डार्लिंग? मैं बस हैश ब्राउन्स लूंगा। मुझे चाहिए, लेकिन ब्राउन वाले देना प्लीज मॉम। जरा रुको बेटा। ये लो तुम्हारे ब्राउन वाले। वो वर्मिसेली है डियर। आंटी आप लेंगी? नहीं बेटा, पेट भर गया, बहुत अच्छा खाना था। मॉम, इसे कट करो ना। आदम, जो हुआ सुनकर बुरा लगा। तुम हमेशा परेशान रहते हो ना? जी सही कहा। तुम्हारा काम मुश्किल है बेटा। मुझे तुम्हारी, तुम सबकी बहुत फिक्र होती है। हम ठीक है, डोंट वरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम और नेविन हर हाल में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसी को तो परिवार कहते हैं। मेरा मतलब है, नेविन जैसी बीवी मिलना बहुत मुश्किल है, जो ऐसे जॉब को भी सपोर्ट करती है ना? खाइए ना, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं, मेरा हो गया। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। थैंक यू
मिलाद आंटी। ओ मेरी प्यारी बच्ची। एक सेकंड है। हाँ बोलिए मिस यास्मीन। क्या तुम बिजी हो इस वक्त? जी नहीं। हमेशा यही चलता रहता है क्या? तिमूर के लौटने से पहले कुछ बात करनी थी तुमसे। ओके, सी यू। मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। डिनर एंजॉय कीजिए प्रिंसेस, खाना बचाना नहीं। यास्मीन, मेरे पिताजी सालों से जेल में हैं। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन जब मैंने ये प्लान बनाया, मुझे किसी की जरूरत थी, कोई खतरनाक आदमी। ठीक है, तो फिर उन्होंने कुंडूजी का नाम बताया? नहीं नहीं नहीं, अहमद ने बताया। उसने कहा कि उसका बॉस ये सब संभालेगा और खुंडूजी से मीटिंग फिक्स करेगा। मैंने फिर उसे प्लान बताया। पहले मुझ पर उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्हें पता चला मैं कितनी सीरियस थी और पता चला उन्हें कितना पैसा मिलेगा, उन्होंने कबूल किया। फिर तुमने यहाँ ज्वाइन किया। उसे लगा मैं प्लान बर्बाद कर दूंगा, इसलिए उसने एजे के जरिए मैसेज भेजा। मैं उनके बारे में किसी से कुछ न कहूं, इसलिए मुझे एजे को लेकर धमकी दी। और इसलिए आप उसकी पहचान छिपाती रही। उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आया। अगर मेरी जिंदगी दांव पर लगी होती, मुझे मरना पड़ता तो ठीक था, लेकिन मुझे डर था वो मासूम जिंदगियों को इसमें शामिल न कर ले। और वो वाकई में एजे को नुकसान पहुंचा सकता है। एजे को कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम? गुड इवनिंग मिस्टर तिमूर। आ जाओ बिकिर। तुम्हारी आदम से बात हुई? लेकिन किस बारे में? जो भी हुआ है उससे उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कौन सी कैसी प्रॉब्लम? चलो सीधे पूछता हूँ, अपने दूसरे बिजनेस को लेके उसे कोई प्रॉब्लम होगा? आप तो जानते हैं मिस्टर तिमूर, वो एक बेहतरीन फौजी है, ईमानदारी का नमूना। वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन उसकी अपनी हदें हैं। उसे अपने नजदीक और कंट्रोल में रखना होगा, लेकिन उसे दूसरे बिजनेसेस से दूर रखो। आदम वाकई बहुत स्मार्ट है, लेकिन मैं संभाल लूंगा। ओके बिकिर, हर किसी की कमजोरी होती है, पता करो निशाना कहाँ लगाना है। सब लोग कहाँ है निसिपा दीदी? मुझे नहीं मालूम बेटा।
2 दिनों से कोई डिनर पर आता ही नहीं है, फिर भी हम खाना लगा देते हैं। गुड इवनिंग। डैड, वेलकम मिस्टर तिमूर। थैंक यू। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। यास्मीन कहाँ है? डिनर के लिए आई थी। उन्हें गार्डन में देखा था, आप कहो तो बुला ले आऊं? हाँ, साथ में डिनर करेंगे। जाओ, ओके। आप जा सकती हैं। थैंक यू। जैसे मैंने कहा, मेरा यहाँ पर होने की कोई और वजह है। यकीनन आपकी हिफाजत मेरा जॉब है, गलत मत समझिए। लेकिन अब मैं हकीकत बताता हूं। देखिए मिस यास्मीन, मैंने आपको यह बताया था कि यह ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, और हमें यह भी नहीं पता कि इसमें कौन कौन शामिल है। लेकिन अगर मुझे जो चाहिए वो पुख्ता सबूत मिल जाता है, तो मेरा प्लान और आपके नई जिंदगी का प्लान भी आसानी से कामयाब हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता, अगर आप तिमूर पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगी तो आप उसमें जीतेंगी या नहीं। तिमूर आराम से छूट जाएगा, बदकिस्मती से। देखिए, लेकिन अगर वो बड़े क्राइम जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर जाता है तो आपको आपकी आजादी आसानी से मिल सकती है। लेकिन उसके लिए मेरे साथ काम करना होगा आपको। अगर नई जिंदगी शुरू करनी है तो यही मेरा ऑफर है। देखिए, अभी आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, पहले सोच लीजिए आराम से, फिर बताइएगा। मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं तैयार हूँ। चलो। मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्यों क्यों क्या हुआ? डिनर रेडी है, साथ में खाते हैं। हाँ जरूर, वैसे भी मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। हाँ बोलिए रासिम भाई। आदम, कल फिर से पुलिस आएगी। डियर, आज के बारे में बताया नहीं। मैं फ्यूनरल में गई थी तिमूर, अब क्या बताऊं। तुम्हारे बॉडीगार्ड ने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। बताया है, उसने कहा तुम दुखी थी। सॉरी। यकीनन हूं, उसकी बीवी और बच्चा बहुत दुखी थे, और मुझे लग रहा था जैसे मैं उनके इस हाल के लिए जिम्मेदार हूं। क्या मतलब है यास्मीन? तुमने नहीं कहा था किडनैप करने के लिए? एंजॉय योर डिनर। क्या हुआ बेटा, तुमने कुछ खाया ही नहीं? दिल नहीं कर रहा डैड। ओके, ऑरेंज जूस रेडी है, कॉफी रेडी है, चाय रेडी है। हे, सुबह सुबह जल्दी उठकर काम अच्छा हुआ, सब कुछ टाइम से पहले रेडी हुआ। मुझे नई फातिमा पसंद आई। वाह वाह वाह। नसीबा दीदी को भी मैंने आज हरा दिया, सच में। थोड़े से और अखरोट डाल दूं क्या? कौन है सुबह सुबह? कौन है भाई? फतेह, देखो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा अगर तुमने अभी। यकीन नहीं होता कितना मजा आएगा। कम इन। मॉर्निंग मिस्टर तिमूर। गुड मॉर्निंग फातिमा। क्या हुआ? पता है नीचे कौन आया है?
कौन? नीचे जाकर सरप्राइज खुद देख लो। हेलो दीदी। फुरकान, ब्रेकफास्ट इतना मिस कर रहा था कि खुद को रोक नहीं पाया। वेलकम। पर आने से पहले खबर क्यों नहीं की? वो सवाल तुम अपने हस्बैंड से पूछो। वेलकम। मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। चलो आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। उन्होंने अभी स्टेशन छोड़ा है। तुम्हें बता दूं, हमारा काम आज जल्दी शुरू हुआ है। उम्मीद है अच्छा ही होगा। आदम, वहां पर अपना ख्याल रखना। जी, डोंट वरी। ब्रेकफास्ट एंजॉय Thank कीजिए। you. फुरकान बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। थैंक यू। काफी अच्छा सरप्राइज था, है ना? दीदी को सरप्राइज देना हो तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। दीदी के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छी बात है, इसीलिए तो दीदी की बात नहीं मानते हैं ना। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है? वैसे मुझे मिस नहीं करती। ओके, बाद में बात करते हैं। थैंक्स फातिमा। तो कितने दिन रुकने वाले हो? ये कैसा सवाल है? ये फुरकान का भी घर है, जब तक चाहे रह सकता है। जानती हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन शायद तुमने नहीं किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदम। बेकेर पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। तुम पूरी तरह तैयार हो प्लीज। कम ऑन, पुलिस फिर से क्यों आ रही है? आने के बाद पता चलेगा। मैं मिस्टर तिमूर को बताता हूँ। आप लोगों ने सुना नहीं? चाय बाद में पीना। जल्दी से तैयार हो जाओ, जाकर सबको इन्फॉर्म करो। यहाँ की हर बात मिस करता हूँ। ये टेस्ट वहां नहीं मिलता। वैसे दीदी मेरी पसंदीदा चीजें भेजती थी, लेकिन स्कूल टर्म के बीच में चीज खाने कौन आया था? फिर अब आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? दरअसल जीजा जी ने मुझे कॉल किया था, यहाँ के बारे में बताया। अहमद के लिए बुरा लगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। डार्लिंग, तुम बहुत दुखी थी। मुझे लगा फुरकान आएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर प्लान बना, वो आ गया। और मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना था, ठीक है ना? हाँ, स्कूल की फिक्र मत करना, वो मैं संभाल लूंगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर तिमूर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूर। एक्सक्यूज मी। दीदी, ये है आपका बॉडीगार्ड? ओह, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम है? पुलिस यहाँ फिर से आ रही है। क्यों? पता नहीं चल पाया। शायद आपसे फिर से स्टेटमेंट मांगने के लिए। कहीं किडनैपिंग की खबर तो नहीं लग गई उन्हें? लगता तो नहीं है। आखिर पुलिस को कौन बताएगा? एनीवे, पता लग जाएगा। डोंट वरी। अब बस शांत रहना वाजिब होगा, राइट?